हमने बच्चे पहले सब्सिडरी बुक में कवर किया था कैश बुक, आज हम देख रहे हैं अदर सब्सिडरी बुक। मैंने आपको रीजन बताया था कि हम सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं, दोबारा से समझते हैं बच्चा एक बार उसको। हमने बताया था कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इवेंट होते हैं, हम बेटा उसको कहाँ रिकॉर्ड करते थे, चाहे तो जनरल बुक में करेंगे सर रिकॉर्ड या सब्सिडरी बुक में। तो हमने बेटा जनरल बुक में जनरल एंट्री करना सीखा था। तो तुम्हें मैंने बताया था कि मान लो जनरल बुक है, उसमें पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। अब उन बहुत सारे पेजेस में क्या होता था बेटा, परचेज से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन था, सेल्स से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन था, एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन था, परचेज से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन था। सिमिलरली हर एक पेज में था बेटा। तो बुक कितना था, जनरल बुक तो बेटा एक ही था तुम्हारे पास। अब उसमें सारे ट्रांजेक्शन थे, परचेज सेल्स सारे ट्रांजेक्शन थे। अब क्या होता था बेटा, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तुम अपनी फर्म के अंदर क्या करते थे, तुम बंदे अपॉइंट करते थे, एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा। इसका काम था बेटा जनरल बुक में से लेजर बुक, ये परचेज बुक को मेंटेन करता था, परचेज का लेजर बुक बेटा। ये सारे जनरल बुक में से परचेज बुक को, परचेज बुक में सारे ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करता था। यानी जो तुम्हारी एक जनरल बुक थी बेटा, उससे सारे ट्रांजेक्शन जो परचेज से रिलेटेड थे वो परचेज बुक में एंटर करता था। ये बंदा सेल्स बुक का मेंटेन करता था बेटा, सेल्स बुक को मेंटेन करता था। यानी इस जनरल बुक से सारे सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में डालता था। एक बंदा था बेटा जो परचेज रिटर्न से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता था, और एक बंदा था मान लो सारे ट्रांजेक्शन सेल्स रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड को मेंटेन करता था। अब दिक्कत क्या आती थी बेटा, बुक एक और सबको बेटा जल्दी, परचेज बुक वाला कहता है मैं पहले लूंगा जनरल बुक को, मैं पहले अपना काम करूंगा, सेल्स बुक वाला कहता है मैं पहले लूंगा। तो इस तरह की कुछ डिफिकल्टीज आती थी बेटा, क्योंकि वहां पे बुक एक ही हो जाता था। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम सब्सिडरी बुक बना लेते हैं सर, अगर हम सब्सिडरी बुक बना लेते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्टिकुलर बुक, उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है तो उसके लिए क्या, परचेज बुक। उधार में माल बेचा है तो उसके लिए क्या, सेल्स बुक। जो माल उधार में परचेज किया था वो वापस आ गया, उसके लिए परचेज रिटर्न बुक। और जो माल बेचा, हमने बेचा था वो वापस आ गया बेटा, जो उधार में बेचा था वो वापस आ गया था, उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक। तो हम इस तरह से अगर बुक मेंटेन कर रहे हैं सर अलग अलग, तो अपने को दिक्कत नहीं आनी। परचेज, जो परचेज का लेजर मेंटेन कर रहा है उसको परचेज बुक दे दूंगा, जो सेल्स का लेजर मेंटेन कर रहा है उसको सेल्स बुक दे दूंगा, जो परचेज रिटर्न बुक मेंटेन कर रहा है उसको परचेज रिटर्न बुक दे दूंगा, और सेल्स रिटर्न वाले को सेल्स रिटर्न दे दूंगा। तो अब कोई लड़ाई भी नहीं होना सर, है ना। और बेटा सब्सिडरी बुक की तरफ हम जब भी शिफ्ट होते हैं, एक कारण और है सब्सिडरी बुक की तरफ शिफ्ट होने का, कि अपन को क्या दिखा था, जनरल में सर मान लो अपना परचेज का बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो हम बार बार लिखते थे परचेज टू कैश, परचेज टू राम। तो अपने को सर ये बार बार वर्ड परचेज यूज करना पड़ता था, है ना। तो लेकिन अगर हम परचेज बुक मेंटेन कर लेंगे, मान लो हम परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो अपने को नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है परचेज बुक, क्योंकि हेडिंग में ही कौन आ गया, परचेज बुक। जिससे खरीद रहे हैं राम, सिर्फ उसका नाम, मोहन से खरीद रहे हैं तो मोहन का नाम, सोहन से खरीद रहे हैं तो सोहन का नाम, सिर्फ उनका व्यक्तियों का नाम आएगा जिस पार्टी से खरीद रहे हैं। परचेज वर्ड बार बार रिपीट नहीं होगा। तो बड़ा परचेज बुक अलग से मेंटेन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सर जब ट्रांजेक्शन हाई लेवल पे होता है, ट्रांजेक्शन बिग होता है, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करने लगेंगे सर, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने लगेंगे, जिसको हमने सब्सिडरी बुक का नाम दिया या स्पेशल पर्पस बुक का नाम दिया बेटा, स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक का नाम दे दिया। बच्चा अब हम परचेज बुक, पहले बुक को देखते हैं बेटा, परचेज बुक को सबसे पहले हम परचेज बुक को देखेंगे। देखो बेटा, यहां पर परचेज बुक बना रहे हैं हम, और परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, जो भी गुड्स को खरीदा है उधार में केवल वही रिकॉर्ड करते हैं, जो गुड्स हमने उधार में खरीदा है केवल वही रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा तुम्हें ध्यान क्या रखना होता है परचेज बुक में, एक बात तो ध्यान रखना होता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, और तुम जिससे सामान खरीद रहे हो उसका बिजनेस क्या है बेटा। तुम्हारा बिजनेस भी मान लो स्टेशनरी का है और सामने वाले का भी स्टेशनरी का है, जब भी तुम्हारा गुड्स हुआ बेटा। तुम कौन हो, एम एस नारायण एंड कंपनी, कंटेन द फॉलोइंग। तुम्हारी बुक्स जो है एम एस नारायण एंड कंपनी की बुक्स है बेटा,
तुम अपनी बुक्स मेंटेन करोगे और तुम सामान खरीद रहे हो किससे, ब्राउन एंड कंपनी से, उधार में। तो देखो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सर उधार में खरीद रहे हैं, यस। गुड्स खरीद रहे हैं क्या, यस बेटा गुड्स खरीद रहे हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस किसका, स्टेशनरी का, तो तुम बेटा स्टेशनरी खरीदोगे जब भी तुम्हारे गुड्स है, ठीक है, अदरवाइज और कुछ खरीदोगे तो तुम्हारा गुड्स नहीं है। तो तुम क्या खरीद रहे हो, देखो तुम खरीद रहे हो बेटा 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 100 पर ग्रॉस। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक ग्रॉस यहां पर 12 दर्जन के बराबर होता है, ठीक है, एक ग्रॉस 1 दर्जन के बराबर होता है बेटा, 12 दर्जन के बराबर होता है, ये लगा लो। यहां ध्यान देना है, ठीक है बेटा जी। तो तुम्हें करना क्या है, क्या क्या खरीदा सर हमने यहाँ पे, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट पर 100 पर ग्रॉस, और क्या खरीदा सर, 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदा एट द रेट 240 पर डोज, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो बेटा जी अब तुम्हें यहाँ क्या समझना है, तुम्हें ड्रॉ करना है परचेज बुक। इस तरह से तुम कुछ परचेज बुक को ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से परचेज बुक को ड्रॉ करोगे। तुम कौन थे, बुक्स ऑफ MS नारायण एंड कंपनी, तुम्हारा फर्म का जो नाम है बेटा ये ऊपर लिख दोगे तुम, यहाँ लिखोगे परचेज बुक। हम एंट्री करते थे, याद है बेटा जी, परचेज की क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, जिससे माल खरीदा। बेटा यहाँ जिससे खरीदा है सिर्फ उसका नाम आएगा, परचेज वर्ड ही नहीं आएगा। क्यों, परचेज वर्ड आ चुका। तो हमने किससे खरीदा था सर सामान, बेटा डेट याद रखना है पहले, डेट, तो डेट तो यहाँ था ही नहीं, 1 नंबर डाल रखा था मैंने, तो डेट नहीं था तो इग्नोर करोगे। तुमने सामान किससे खरीदा बेटा, तुमने सामान खरीदा ब्राउन एंड कंपनी से, ब्राउन एंड कंपनी से। क्या सामान खरीदा ब्राउन एंड कंपनी से बेटा, तुमने खरीदा था 5 ग्रॉस पेंसिल, बता दिया करो उसके अंदर, बता दिया करो क्या खरीदा है, उसमें डिटेल लिख दोगे तुम। 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदा था 100 रुपए पर ग्रॉस के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 500 रुपए हो गए सर जी, टोटल पैसे कितने हो गए सर, 500 रुपए हो गए बच्चों। ओके, फिर तुमने क्या किया, और क्या खरीदा इसी आदमी से, 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदा था, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ₹240 पर दर्जन। अब पर दर्जन के हिसाब से बेटा क्या कह रहा है वो, 240 रुपीज है। तो तुम्हें मैंने बताया कि एक ग्रॉस के अंदर कितने दर्जन होते हैं, 12। तो बेटा 12 एक ग्रॉस के अंदर यानी 12 दर्जन हुए, तो एक दर्जन का कितना कीमत था, 240। तो क्या करोगे, 240 इंटू 12, कितने पैसे का हुआ बेटा टोटल, अगर तुम कैलकुलेट करो इसको, कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 इंटू 240, तो तुम्हारी कीमत जो हो गई बेटा, ये कीमत हो गई 2880 रुपए का, 2880 रुपीज का। तो टोटल सामान तुमने कितने का खरीदा बेटा जी, 3380 का खरीदा। साथ ही साथ इसने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन ने साथ ही साथ क्या बोला, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देना है बेटा। तो तुम पहले सामान का टोटल कर लोगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दोगे, क्योंकि सारे पे ट्रेड डिस्काउंट है बेटा। तुम फिर क्या माइनस करोगे, माइनस कर लोगे ट्रेड डिस्काउंट कितने का सर, एट द रेट 10% का। तो 3380 रुपए पे बेटा अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाओ तो क्या बनता है बेटा, 338। तो तुमने सामान कितने का खरीदा बेटा, सप्लायर को तुम्हें कितना पैसा देना है, जिससे तुमने उधार माल खरीदा है 3042, उसको पैसा कितना देना है, 3042 पैसा देना बेटा। फिर क्या हुआ बच्चे, फिर देखेंगे हम आगे क्वेश्चन। फिर हमने परचेज किया बेटा फॉर कैश, याद रखना कैश परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। क्या परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं सर, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। आगे, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, बेटा अगर आप ऑफिस के इस्तेमाल के लिए कुछ खरीदते हो तो वो क्या बन जाता था आपका, एसेट। और एसेट्स का उधार खरीदना आप कहाँ लिखते थे बेटा, आप जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते थे। हम क्या बना रहे हैं बेटा जी, हम बना रहे हैं परचेज बुक। तो इसमें सिर्फ रिकॉर्ड वही करेंगे अगर हमने गुड्स खरीदा है बेटा,
उधार में जब भी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान से देख लेना बेटा, क्या गुड्स खरीद रहे हो तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड होगा, वो भी उधार में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्या है कि आपने परचेज किया है क्रेडिट पे, ठीक है, किससे? पेपर कंपनी से। ठीक है सर, क्या खरीदा है सर? 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट पर रीम। ठीक है, 5 रीम खरीदा है, 100 रुपए पर रीम का 500 रुपए हो गया बेटा। 10 रीम खरीदा है सर रूल्ड पेपर का 150 रुपए पर रीम, और उसमें क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट है, कितना? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है सर। ठीक है, तो इसको हम पोस्ट करते हैं बेटा। इसको हम पोस्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? किससे खरीदा? पेपर एंड कंपनी से खरीदा। ठीक है सर, अब हम यहाँ पोस्ट करवा देता हूँ बेटा। दूसरा है हमारा पेपर एंड कंपनी, द पेपर एंड कंपनी। इसमें सिंपल सी बात लिखूंगा कि 5 रीम खरीदा है व्हाइट पेपर का एट द रेट 100 पर रीम, तो टोटल हो गए 500 रुपए सर। फिर क्या खरीदा बेटा जी? 10 रीम खरीदा सर रूल्ड पेपर का एट द रेट 150 रुपए पर रीम, तो टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए सर। टोटल सामान कितने का? 2000 का बेटा जी, माइनस सर ट्रेड डिस्काउंट भी था, कितना था बेटा जी? 10% का। तो एट द रेट 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ बेटा जी? 200 रुपए। तो सामान कितने का आप खरीद के लाए? सामान खरीद के लाए सर हम 1800 रुपए। तो तुम्हारा 1800 रुपए का ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुमने खरीदा है MS वर्मा ब्रोज ऑन क्रेडिट से। तुम देखो अभी तक स्टेशनरी का सारा सामान खरीदा जा रहा है, तो क्वेश्चन से तुम्हें पढ़ के पता लग जा रहा है बेटा मैक्सिमम चीजें किस चीज का? स्टेशनरी का। तो तुम्हारा व्यापार किस चीज का? स्टेशनरी का। तुमने क्या किया? परचेज किया 1 दर्जन जेल पेन एट द रेट 15 ईच। आपने 1 दर्जन जेल पेन खरीदा है बेटा जी एट द रेट 15 ईच। कोई बात नहीं सर, अभी इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। किससे खरीदा है? ये खरीदा है सर हमने मिसेज वर्माज एंड ब्रोज से। आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं बेटा जी हम। तो हमने क्या देखा बेटा? थर्ड ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ देखा, जेल पेन खरीदा था जो, तो इसकी पोस्टिंग हमने कर दी। किससे खरीदा था? मिसेज वर्माज एंड ब्रोज से। 1 दर्जन जेल पेन 15 रुपए का था बेटा, तो 15 रुपए का एक था, तो मल्टीप्लीकेशन कर लोगे यहाँ पे 15 इंटू 12, तो 180 रुपए का हो गया। अब इसका टोटल आ गया बेटा। टोटल कैसे आया? हमने टोटल खरीदा था ना, पहले सामान खरीदा 3042 का, फिर खरीदा 1800 का, और फिर खरीदा 180 का। तो टोटल सामान कितने का हो गया हमारा? परचेज टोटल कितने का हो गया बेटा? परचेज हो गया टोटल 5022 का। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा जी। तो आप जब अगर इसका जनरल एंट्री बनाते तो आप कैसे बनाते बेटा? आप लिखते परचेज अकाउंट डेबिट। किससे किससे आपने सामान खरीदा बेटा? आपने सामान खरीदा ब्राउन एंड कंपनी से, पेपर एंड कंपनी से। आप लिखते ब्राउन एंड कंपनी, दूसरा पेपर एंड कंपनी, और तीसरा आपने खरीदा किससे? मिसेज वर्मा एंड कंपनी से। इनसे आपने सामान खरीदा, पहले वाले से 3042 का, दूसरे वाले से 1800 का, और तीसरे वाले से 180 का। टोटल सामान हो गया आपका 5022 बेटा। तो इसी से बेटा लेजर भी बनाना आपको सीखना आना चाहिए। इसी से आपको क्या आना चाहिए? लेजर बनाना भी सीखना है। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, वहां पर मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा बेटा। तो ये परचेज अकाउंट से हो गया बेटा। परचेज अकाउंट में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर आप परचेज अकाउंट बनाना देखो तो आपको ना यहाँ तीनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है बेटा जब लेजर बनाओगे तो, क्योंकि डिटेल तो आपने परचेज बुक में शो कर ही दिया बेटा। डिटेल तो आपने परचेज बुक में शो कर दिया है। ये डायरेक्ट परचेज अकाउंट के अंदर डायरेक्ट 50
टू उठ के आ जाएगा बेटा। और यहाँ आप लिख दोगे टू परचेज बुक। कहाँ से आया ये? टू परचेज बुक से आया है। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे 5022। बात खत्म है बेटा। ये परचेज अकाउंट का लेजर ऐसे यहाँ से बनता है। हम अगर लेजर बनाते एंट्री वाइज तो आप क्या लिखते थे बेटा? यहाँ टू ब्राउन एंड कंपनी, टू पेपर एंड कंपनी एंड टू एमएस वर्मा एंड कंपनी, फिर लिख के 5022 आता। लेकिन परचेज बुक बनाने का फायदा क्या हुआ? अब जब आप लेजर में इसकी पोस्टिंग करोगे बेटा जी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी। आपको डिटेल ये नहीं लिखना ब्राउन एंड कंपनी, पेपर एंड कंपनी एंड मिसेज वर्मा एंड कंपनी। क्यों? डायरेक्ट हमने परचेज बुक के अंदर डिटेल दिखा दिया तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। ठीक है सर। और बेटा अगर कैश बुक भी बना रखा है आपने और परचेज बुक भी बना रखा है, तो जो कैश परचेज का था वो बेटा टू कैश बुक लिख के यहाँ आ जाता और ट्रांसफर हो जाता। ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान रखते हुए पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज बुक। अब हम लेजर बनाएंगे बेटा इस क्वेश्चन के साथ। अप्रैल 4 को हमने खरीदा है बेटा, परचेज किया किससे? अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली से। क्या खरीदा है? 100 दर्जन रेक्सोना का हवाई चप्पल खरीदा है बेटा, 120 रुपया पर डजन। 200 दर्जन खरीदा है बेटा पालकी लेदर चप्पल एट द रेट 300 पर डजन। और ट्रेड डिस्काउंट भी है बेटा जी, और यहाँ पर फ्राइट भी है। जब बेटा फ्राइट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, मतलब इस तरह से काफी डिटेल आ जाता है ना बेटा, तब हम लोग फॉर्मेट कुछ अलग तरीके से बनाते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए। हम बेटा इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्राइट और टोटल अमाउंट। इस तरह से हम कुछ बना लेंगे फॉर्मेट बेटा। जैसे आपने देखा अप्रैल 4 को क्या हुआ था बेटा? सर अप्रैल 4 को हमने सामान खरीदा किससे? अजय एंटरप्राइजेस से। अजय एंटरप्राइजेस से हमने सामान खरीदा। क्या क्या सामान खरीदा था बेटा? 100 दर्जन चप्पल था बेटा, हवाई चप्पल। हवाई चप्पल था। कितने का खरीदा था बेटा जी हमने उससे? सर हमने उससे खरीदा था 100 दर्जन 120 रुपए में, यानी 12,000 रुपए का बेटा हमने उससे सामान खरीदा था। कितने का? 12,000 का। ठीक है। और क्या खरीदा था बेटा? 200 दर्जन हमने पालकी लेदर शूज खरीदा था। पालकी लेदर शूज, वो कितने का खरीदा था बेटा? 300 रुपए का सर। तो 200 इंटू 300 बेटा, यहाँ 60,000 रुपए का सामान हो गया और 12,000 का। तो इस व्यक्ति से अगर तुम देखो तो कुल कीमत कितने का सामान खरीदा? ग्रॉस का मतलब बेटा अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं है, तो इससे कुल कीमत कितने का सामान खरीदा तुमने? तुमने इससे कुल सामान खरीद लिया बेटा 72,000 रुपए। 72,000 पे उसने तुम्हें क्या दिया बेटा? ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का बेटा जी? एट द रेट 10% का। तो 72,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट उसने कितने का दिया बेटा जी तुम्हें? 7200 का। तो बेटा ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था। नेट प्राइस क्या आएगा बेटा जी? नेट प्राइस आएगा सर ए माइनस बी। 72,000 में 7200 को माइनस कर दोगे तो 64,800 आएगा बेटा। ये वाला पैसा तुम्हें गुड्स का पड़ा। गुड्स का कितना पड़ा बेटा? कॉस्ट कितना है तुम्हारा गुड्स का? 64,800। ठीक है सर। उसने फ्राइट का कितना चार्जेस लिया बेटा जी? सर उसने फ्राइट का 150 रुपया चार्जेस लिया। तो तुम्हें जिस व्यक्ति से तुमने उधार माल खरीदा बेटा, उसको सामान का तुम्हें देना है 64,800 और गुड्स का पैसा देना है तुम्हें कितना? फ्राइट का 150 रुपए। टोटल उसको पैसा दोगे तुम 64,950 रुपीज। उसको टोटल पैसा कितना दोगे सर? 64,950 रुपीज। अगर अप्रैल नेक्स्ट की बात करूं, अप्रैल 15 की, तो अप्रैल 15 में क्या हुआ ये भी देखते हैं। अप्रैल 15 को बेटा जी तुमने बालाजी ट्रेडर्स से, दिल्ली वाले से 50 दर्जन मैक्स का शूज खरीदा बेटा, 400 पर दर्जन। देखो इसमें कीमत भी बता दिया, 400 पर डजन। 400 इंटू 50 पर डजन कीमत है 400। 50 दर्जन खरीदा है तो बेटा 20,000 का सामान खरीदा। 100 पेयर स्पोर्ट शूज खरीदा, 140 रुपए पर पेयर। कितने का हुआ बेटा? 14,000 रुपए का। फिर से ट्रेड डिस्काउंट है सर, और फ्राइट है कितने का? 200 रुपए का। ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ नाम लिख लूंगा मैं किसका? बालाजी ट्रेडर दिल्ली। बालाजी ट्रेडर दिल्ली। इससे हमने क्या क्या खरीदा बेटा जी?
50 दर्जन शूज खरीदा है, मैक्स वाला। कितने का खरीदा बेटा? 50 इंटू 400 का खरीदा, यानी 20,000 रुपए का शूज हुआ इससे। और इससे क्या खरीदा हमने बेटा? 100 पेयर स्पोर्ट्स, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज खरीदा बेटा। कितने का? डिटेल आप अच्छी तरह लिख देंगे। 140 रुपए पर पेयर है बेटा। तो आपने इससे 14,000 रुपए का सामान खरीदा बेटा जी। कुल कीमत इसने कितना लगाया तुम्हारा? 20,000 और 14,000 बेटा, 34,000 रुपए। और फिर क्या बोला? ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे। कितने का? 10% का। तो अगर 34,000 पे ट्रेड डिस्काउंट देखोगे बेटा, 34,000 पे ट्रेड डिस्काउंट देखोगे 10% का, तो कितना पड़ा? 3400 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो बेटा जी तुम्हें सामान कितने का पड़ा? सामान तो पड़ा सर ग्रॉस अमाउंट 34,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 10%। 34,000 पे 3400 का। और इन दोनों को 34,000 में बेटा 34,000 में 3400 माइनस करोगे तो 30,600 का तुम्हें गुड्स का सामान पड़ा बेटा। और किराया कितना बेटा? 200 रुपए किराया है सर। तो तुम जिससे उधार मान लेके आए हो बालाजी ट्रेडर से, उसको कितना पैसा दोगे? 30,800 रुपए उसको पैसा दोगे। 30,800 रुपए हम उसको पैसा देंगे। ठीक है बेटा, आगे समझेंगे बात। फिर तुमने क्या किया बेटा? फिर तुमने सामान खरीदा है अप्रैल 28 को त्रिपाठी इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। त्रिपाठी इंडस्ट्रीज से खरीदा बेटा 40 पेयर लेदर शूज, 400 रुपए पर पेयर का, 16,000 का सामान। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल, 180 रुपए पर डजन, 18,000 रुपए का। फिर से ट्रेड डिस्काउंट है 10% और फ्राइट है बेटा 100 रुपए। तो इसकी भी पोस्टिंग उसी तरह से होगी। अप्रैल 28, ठीक है। त्रिपाठी इंडस्ट्रीज, पूरा एड्रेस लिख लेना तुम। 40 पेयर लेदर शूज, कितने का बेटा? 40 इंटू 400 पर पेयर। एक तो 24,000 रुपए का बेटा कुछ ये हो गया, 16,000 रुपए का, सॉरी 16,000 रुपए का कुछ ये हो गया। और 100 डोज रोजी हलवाई चप्पल, रोजी हवाई चप्पल जो 100 डोज खरीदा है तुमने, वो 100 रुपए का, 180 रुपए का पर डोज है बेटा। तो तुमने 100 डोज खरीदा है, तो तुम्हारा 18,000 रुपए का तो ये हो गया बेटा। तो 18,000 और यहाँ कितने का? 16,000 का। तो तुम्हारा सामान कितने का हो गया बेटा? 34,000 का। यहाँ भी तुम्हारा सामान हो गया। अब ट्रेड डिस्काउंट दोगे कितने का? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 3400 रुपए का यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 30,600 का तुम्हें सामान पड़ा। फ्राइट था बेटा 100 रुपए। तो तुम्हें जिससे उधार खरीदा उसको कितना देना है बेटा? 30,700 रुपए। तो तुम टोटल कितने का सामान खरीदा बेटा तुमने? टोटल इसका टोटल कर लो, 72,000, 72,000, 34,000, 34,000। ग्रॉस अमाउंट अगर तुमसे कोई पूछे तो तुमने 1,40,000 का खरीदा है। ट्रेड डिस्काउंट तुम्हें टोटल अगर मैं पूछूं कितने का मिला, तो तुम बोलोगे सर 14,000 का मिला। नेट जो तुम्हें सामान का पैसा देना है सप्लायर को बेटा, जिससे तुमने उधार खरीदा, वो है 1,26,000। जिसका नेट तुम्हें सामान का पैसा देना है वो कितना है? 1,26,000। और पर फ्राइट कितने का लगा टोटल बेटा? 450 रुपए का। और सप्लायर को बेटा सामान प्लस फ्राइट का जो पैसा तुम्हें देना है वो है 1,26,457। ये बेटा ये ऐड कर लो, ये तो ये आ गया, ये ऐड कर लो तो तुम्हारा फ्राइट आ गया, ये ऐड कर लो तो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ये ऐड कर लो तो तुम्हारा ग्रॉस अमाउंट आ गया। तो इस तरह से बेटा प्रेजेंट करना है तुम्हें परचेज बुक बनाते वक्त। अगर बेटा फ्राइट वगैरह है, आगे अगर तुम्हें पैकेजिंग वगैरह भी दिखे ना बेटा, पैकेजिंग वगैरह, तो फ्राइट के बगल में कॉलम बना दो किसका? पैकेजिंग का भी। टैक्स का भी दिखे बेटा तो कॉलम बना दो SGST, IGST, CGST, इस तरह से तुम कॉलम बना दोगे। लेकिन टैक्स पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है बेटा जी? मान लो तुमने MS राहुल से कोई सामान खरीदा बेटा, क्या खरीदा? 100 चेयर खरीदा बेटा 1,000 रुपए का। कितने का कीमत हो गया बेटा? 1,00,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट वो दे रहा है मान लो तुम्हें 10% का बेटा, 10,000 रुपए हो गया। तुम सामान कितने का खरीदा? 90,000 रुपए का, ठीक है। अब अगर टैक्स भी बोलता है, ऐड कर लो बेटा SGST एट द रेट 5%, ऐड कर लो एट द रेट CGST एट द रेट 5%,
कितना हो गया बेटा, मान लो 450, मान लो 450 ये हो गया, तो टोटल सामान का कितना कीमत हो गया, 90,900 रुपए हो गया, मान लेता हूं मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे समझाने के लिए। और बेटा फ्राइट भी है तो ऐड कर लो, फ्राइट 100 रुपए का फ्राइट है, तो कितने का हो गया, 91,000 रुपीज का टोटल हो गया। तो तुम क्या देखोगे बेटा, तुम्हें पता है सामान का कीमत कितना है, ग्रॉस अमाउंट कितना है, ग्रॉस ग्रॉस है 90,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट, अगर देखो ग्रॉस तो तुम्हारा 1,00,000 रुपए का बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10,000 रुपए का, और नेट अमाउंट कितने का, नेट अमाउंट हो गया तुम्हारा 90,000 रुपए का। फिर तुम कॉलम बना लेना एसजीएसटी का, एसजीएसटी तुम्हें कितना पड़ा, 450, सीजीएसटी कितना पड़ा, 450, इस तरह से कॉलम बना लोगे। फ्राइट कितना पड़ा, फ्राइट फ्राइट तुम्हें पड़ा 100 रुपए का। तो इस तरह से कॉलम तुम ऐड करते जाना और लास्ट में टोटल का कॉलम डाल देना जो तुम्हें सप्लायर को पे करना है बेटा। सप्लायर को किसका पे करोगे, नेट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, फ्राइट इंक्लूड करके आप सप्लायर को पे करोगे। तो ये आपका पोर्शन आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पे सॉल्व करना है। तो अब ये तो हमारा क्या था बेटा, परचेज बुक था। अभी लेजर समझेंगे हम, ठीक है। अब हम लेजर समझते हैं। तो लेजर के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा छोटी छोटी बातों का, क्या क्या हमें ध्यान देना है, ये चीज देखो। आपको एक बात पता है बेटा, 3 व्यक्ति हैं क्रेडिटर, कौन कौन है आपके, अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी एंटरप्राइजेस और त्रिपति एंटरप्राइजेस। हम तीनों का लेजर बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे तीनों का लेजर बना लेते हैं। एक तो लेजर बनाएंगे हम बेटा जी अजय एंटरप्राइजेस का, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट का, इसका लेजर बनाएंगे, ठीक है सर। तुम जरा देखो कि अजय एंटरप्राइजेस को कितना पैसा तुम्हें देना है। तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा बेटा लेजर के अंदर कि ये तुम्हारा अजय एंटरप्राइजेस है, इसको बेटा 64,200 तो परचेज का देना है और 150 किसका देना है, फ्राइट का देना है, ठीक है सर। तो अगर तुम एंट्री पास करो बेटा, जब तुम एंट्री पास करते थे, जब क्या करते थे, मान लो अजय एंटरप्राइजेस से सामान खरीदा तो तुम क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट। सामान कितने का पड़ता था, नेट बेटा, नेट पड़ा तुम्हें सामान 64,800 का, और अगर उसको किराया भी दे रहे हो तो फ्राइट अकाउंट क्या आ जाता, डेबिट आ जाता 80 रुपए का। तो टोटल तुम अजय एंटरप्राइजेस को पे करते कितना, अजय एंटरप्राइजेस को तुम टोटल पे करते 64,950 रुपीज, 64,950 रुपीज। तो तुम्हें पता है कि अजय एंटरप्राइजेस क्रेडिट हो रहा है सर कितने से, 64,950 से। लेकिन रीजन क्या बेटा, रीजन है बाय परचेज, कि मैंने तुम्हें लेजर पहले सिखा रखा है बनाना। और रीजन क्या है, बाय फ्राइट अकाउंट। परचेज कितना किया तुमने अजय एंटरप्राइजेस से, 64,800, और फ्राइट कितना है 80। तो टोटल जो तुम्हें पेमेंट देना है उसको 64,950 का पेमेंट देना है। और इधर क्या जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितने का, 64,950 का। ये तुम्हारा अजय एंटरप्राइजेस का बेटा लेजर खत्म। दूसरा तुम्हारा और कौन था बेटा, और सप्लायर कौन था देखो। फिर सप्लायर थे सर हमारा बालाजी एंटरप्राइजेस, सॉरी बालाजी ट्रेडर्स। तो अब एंट्री बताने की जरूरत नहीं है बेटा, बालाजी ट्रेडर्स से भी तुमने क्या किया, सामान खरीदा, तो बालाजी ट्रेडर्स का भी लेजर खुल जाएगा बेटा जी। डेट जो है, जिस डेट को आपने उनसे सामान खरीदा, अप्रैल 15 था बेटा। बाय परचेज अकाउंट, एक तो सामान हुआ बाय परचेज का, और उनको एक फ्राइट पे किया बेटा, बाय फ्राइट अकाउंट। तुम्हें दिखा भी देता हूं मैं अमाउंट। तुमने बालाजी एंटरप्राइजेस से बेटा एक तो 30,600 रुपए का सामान खरीदा, और 200 रुपए का बेटा उनका क्या है, फ्राइट चार्जेस है, 200 का उनका फ्राइट चार्ज है। टोटल 30,800 उनको पे करना है। बस इसी का लेजर में पोस्टिंग कर दो। 30,600 रुपए तो सामान का हो गया जी, 200 रुपए उनको अपने को फ्राइट का देना है, टोटल कितना 30,800 देना है। बैलेंस कैरी डाउन कितना बेटा जी, बैलेंस कैरी डाउन 30,800, ये तुम्हारा टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट लेजर जो तुम्हारा सप्लायर है बेटा वो है त्रिपति इंडस्ट्रीज, त्रिपति इंडस्ट्रीज अकाउंट।
इससे भी तुमने सामान खरीदा बेटा जी अप्रैल 28 को, बाय परचेज, और क्या खरीदा बेटा जी, बाय फ्राइट, 2 पैसा देना है, और इधर बैलेंस कैरिड डाउन। तो देख लो, इसको भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। इससे क्या खरीदा, 30,600 का और 100 रुपए का बेटा, 30,700 रुपए टोटल देना है। तो 30,600 और 100, 30,700 रुपए टोटल देना है। ये तुम्हारा इसका भी लेजर खत्म हो गया। अब बेटा देखो, पार्टीज हो गए। तुम्हें मैंने एंट्री में अभी क्या दिखाया, एक तो बेटा पार्टीज था, इसका एंट्री बनेगा, एक तो फ्राइट का लेजर बनेगा, एक परचेज का और एक पार्टीज का। तो अलग अलग पार्टीज का ट्रांजेक्शन तो कर दिया। ऐसे बेटा बालाजी के साथ भी था। तो फ्राइट का एक कॉमन लेजर बनेगा बेटा, फ्राइट का एक बनेगा कॉमन लेजर परचेज का, परचेज अकाउंट का कॉमन लेजर बनेगा, डेबिट और क्रेडिट। एक बनेगा लेजर फ्राइट का, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता तो बेटा लेजर बनेगा नहीं। अब तुम दिल से सोचना बेटा जी, परचेज तुम्हारा सामान का कितना है बेटा, 1,26,000 रुपए, ये वाला ये लिखा 1,26,000। क्या मेरे को परचेज के खाते में अजय एंटरप्राइजेस बालाजी त्रिपति दोबारा लिखने की जरूरत है क्या परचेज के लेजर में? नहीं बेटा, गलती से भी लिखने की जरूरत नहीं है। वरना फायदा क्या हुआ बेटा परचेज का लेजर बनाने का या परचेज बुक बनाने का? हमें फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा बेटा। हम मंथ के एंड में यहाँ लिख देंगे 30 अप्रैल को हम कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, तुम्हें पता है परचेज डेबिट होता है कितना, 1,26,000 रुपए परचेज डेबिट होगा। टोटल सामान बेटा, टोटल सप्लायर से कितने का सामान खरीदा, नेट 1,26,000 का। लेकिन इसका रीजन क्या लिखोगे, कहां से आया 1,26 का बैलेंस, बाय परचेज बुक, सॉरी फ्रॉम परचेज बुक। कहां से आया बेटा, फ्रॉम परचेज बुक से तुम इसको लेके आए हो 1,26,000 रुपए का। और फिर क्या कर देने का तुम्हें बैलेंस कैरी डाउन कर देने का। 30 अप्रैल को बैलेंस कैरिड डाउन। बस तुम्हारा लेजर परचेज का इतना ही रहेगा अगर तुम परचेज बुक से ट्रांसफर कर रहे हो। अब तुम्हें फ्राइट का बताता हूँ, फ्राइट का लेजर कैसे बनेगा। तुम्हें पता है टोटल खर्चा कितना हुआ फ्राइट का, 450 रुपए। तो अब तुम इसको भी कहां से लेके आओगे, क्या इसका भी डिटेल लिखोगे क्या एक कि सर अजय एंटरप्राइजेस से आया, बालाजी एंटरप्राइजेस से आया, त्रिपति से आया? नहीं, क्योंकि डिटेल आप लिख चुके हो। यहां सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है बेटा जी, यहां लिखना है फ्राइट के अंदर फ्रॉम परचेज बुक। कहां से आया, परचेज बुक से ट्रांसफर करके लाए हो। मंथ के एंड में डाल दोगे कितने का, 450 रुपए। और यहां 30 अप्रैल बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे, बैलेंस कैरिड डाउन 450। ये तुम्हारा जो लेजर है बेटा ये ओवर हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बता दूं बेटा लेजर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कंप्लीट तुम्हें बता दिया। लेकिन सपोज कर लो बेटा कल को तुम्हारे पास 2 लेजर बन रहे, कैश बुक बन रहा है और परचेज बुक भी बन रहा है, ठीक है बेटा जी। परचेज बुक में मान लो तुमने किसी राम से सामान खरीदा है, 100 चेयर खरीदा बेटा एट द रेट 1,000 का, तो सामान हो गया 1,00,000 रुपए का बेटा जी, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, मान लेता हूँ 10,000 का, तो ये 90,000 रुपए हो गया बेटा तुम्हारा, ठीक है। कैश में भी आपने खर्च परचेज किया बेटा, बाय परचेज अकाउंट कितने का, मान लेता हूँ 50,000 का। तो जब बेटा लेजर बनाओ ना दोनों बुक की मदद से, अभी तो तुम्हें सिर्फ लेजर बनवाया एक बुक की मदद से, अब परचेज अकाउंट का लेजर बनाओगे तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा सख्त बेटा कि 50,000 यहाँ जो आएगा ये आएगा तुम्हारा फ्रॉम कैश बुक से भी, और 90,000 रुपए जो आएगा यहाँ फ्रॉम परचेज बुक। टोटल 1,40,000 और बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1,40,000। तो तुम्हें बेटा मैंने परचेज अकाउंट परचेज बुक सिखा दिया बनाना, और उससे लेजर कैसे बनाते हैं ये मैंने तुम्हें पूरा पोर्शन सिखा दिया।